जहांगीरपुर क्यों नहीं गए? जिन पीड़ितों के पास क्यों नहीं गए? वहां जाके उन्होंने क्यों नहीं देखा? छोटी छोटी चीज होती थी तो धरना देने बैठ जाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं गए सीएम साहब वहां पे? केजरीवाल साहब जाइए ना, पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है इस समय। अब जाते क्यों नहीं हो आप? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बदरपुर जिले से कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुंदर सिंह चौधरी जी। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जनता जनार्दन का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आम आदमी की बात को रखने का मौका दिया। आज आप जहांगीरपुरी मुद्दे के ऊपर और उस विषय के ऊपर आप बातचीत करने के लिए चैनल को न्योता दिया है, तो इसलिए आपका भी धन्यवाद है। जहांगीरपुरी मुद्दे के ऊपर और खासकर पॉलिटिकल एंगल से भी बात करना चाहेंगे। कांग्रेस से आप ताल्लुकात रखते हैं, विचारधारा आपका क्या कुछ आप सोचते हैं इस दंगे के ऊपर, और जिस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है इसके ऊपर क्या कुछ आप समझते हैं, क्या विचार है आपका? देखिए, दंगे जहां होते हैं वो देश, वो शहर बहुत टूट जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को बड़े होशो हवास में रखने जा रहा हूं। साथियों, ये जो दंगे हुए हैं, इन दंगों में सिर्फ एक कौम को दबाया जा रहा है। आप देखिए, मोदी के बड़े बड़े नेतागण, प्रवक्ता चैनल पे आते हैं, मीडिया के माध्यम से भड़काऊ बयान देते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? देखिए किस तरीके से देश में आग लगाना चाहते हैं वो नेतागण। वो कहते हैं अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भाई, किसने मना किया है? आप हनुमान चालीसा पढ़ो, मस्जिद में जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े, किसने रोका है? लेकिन बयान देखिए, इनके बयान कैसे कैसे भड़काऊ बयान देते हैं कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये क्या है? क्या चल रहा है देश में इस समय? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और खासकर नरेंद्र मोदी साहब से और गृह मंत्री साहब से, अमित शाह साहब से, कि क्या चल रहा है इस समय देश के अंदर। साथियों, क्या चल रहा है? अब आते हैं हम ये जहांगीरपुर में जो दंगे हुए, आपने भी देखा होगा, चैनल के माध्यम से दिखाया गया है कि युवा लड़के, नाबालिग लड़के वहां पे तलवार पिस्टल लेके चल रहे हैं और लहरा रहे हैं। ये क्या है? सीधी सादी साजिश है दंगों को फैलाने की। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं और अपनी बड़ी गंभीरता से इस बात को रख रहा हूं कि बताओ, उनको परमिशन किसने दी? इस शोभा यात्रा जो निकल रही थी, पहले इन्होंने एक यात्रा निकाली, 2 यात्रा निकाली, फिर तीसरी यात्रा थी शोभा यात्रा, उसमें नाबालिग बच्चे थे और सबके हाथों में हथियार था। तो क्या आप समझते हैं दंगे के, मैं तो पुष्टि नहीं करूंगा कि किसने कराया, क्यों हुआ, मगर एक बात तो साफ साफ देखने के लिए मिल रही है कि भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब के तहत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हम भारतवर्षीय हैं। भारतवर्ष के सभी नागरिकों को हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं मैं कि दंगा करना और खासकर धर्म कर्म की मानसिकता से दूर हटिए। विकास के मुद्दे पे काम करना चाहिए, विकास के मुद्दों को लेकर आप लोगों को सोच और विचारधारा प्रकट करना चाहिए, चाहे राजनीति में है आप, चाहे समाज सेवा में है। मगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को रहना चाहिए, जो व्यवस्था में दिक्कत हो रही है, इस संदर्भ में क्या करेंगे? माहौल बिगड़ रहा है सबसे बड़ी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं, जब देश में कहीं चुनाव होते हैं तो बीजेपी आरएसएस वालों को एक ही चीज याद आता है, वो सीधे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, वो आपको रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे वो हिंदू मुस्लिम की बात। जब कहीं भी चुनाव होता है तो इनको हिंदू मुस्लिम याद आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और खासकर अमित शाह से पूछना चाहता हूं और मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो आप महंगाई के खिलाफ चलाइए, बेरोजगारी के खिलाफ चलाइए, अगर आपको चलाना है तो। लेकिन हम कांग्रेस के नाते मैं इस बात की घृणा करता हूं, जो ये इस समय जो हालात है देश के, भाईचारा जो खत्म हो रहा है, अगर ये भाईचारा नहीं रोका गया तो देश के हालात बहुत खराब होने वाले हैं साथियों, बहुत खराब होने वाले हैं। ये संभावना जो है आपके सामने है, मगर जहांगीरपुरी मुद्दे से भी हटते हैं। पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में हिंदू मुस्लिम दंगे और खासकर जिस प्रकार से धर्म को लेके, आस्था को लेके जिस प्रकार से मानसिकता में परिवर्तन हो रहा है दिन ब दिन,
समाज के लिए ये कोई एक बढ़िया मैसेज नहीं है, बढ़िया संदेश नहीं है। बहरहाल ये जो चीजें सब हो रही है, एक कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व करने की हैसियत से आप देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को किस प्रकार से एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, एक भाईचारा बना रहे, किस तरीके से ये होगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, देश चलता है सबको लेके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब है भाई भाई। लेकिन कुछ लोग, आज की जो राजनीति है बहुत नीचे तक गिर चुकी है। वो सिर्फ उनको सत्ता नजर आती है, कुर्सी नजर आती है। वो ये चाहते हैं कि एक कौम को दबा के हम राजनीति कर लेंगे और सत्ता में बैठेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आज देश सब कुछ देगा, जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ देख रही है। कि अब देखिए, अब मैं आपको आता हूँ उस बात पे, दंगों के बारे में। मैंने बोला कि दंगे करने वाले कोई, उनका कोई धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। दंगे जो दंगे करवाने वाले होते हैं वो दंगाई होते हैं। वो कोई हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़े, वो दंगाई होते हैं। और जो दंगे करता है उन पर कार्रवाई हो, मैं मना नहीं करता। लेकिन यार एक बताइए, वहां पे बेचारे बहुत कितने सालों से रह रहे हैं, उनके मकान तोड़ दिए गए, उनके बच्चों पे क्या होगा, उनके बच्चों के सर से छत हटा दी जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। सोचिए, साथ ही साजिश है एक तरह की, कि अभी 2 दिन पहले वहां पे दंगे हुए, उसके बाद उनका बुलडोजर चला दिया गया। इस सोची साजिश सीधी सी बात है। मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अमित शाह क्यों नहीं आए, मीडिया के माध्यम से अपनी बात क्यों नहीं रखी, मोदी साहब क्यों नहीं आए, केजरीवाल साहब ने क्यों बयान नहीं दिया? देना चाहिए। जब तो केजरीवाल साहब कोई बात होती, छोटे छोटे मुद्दे पे होती थी बात, तो धरना देने बैठ जाते थे। अब क्यों नहीं बैठते केजरीवाल साहब? नहीं, उन्होंने खुद ही तो माना था कि जो पथराव हुआ है, ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो गलत हुआ है। उन्होंने बोला है कि दंगा जो हुआ है वो गलत हुआ है। वो किस परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप जानते ही हैं। जहांगीरपुर क्यों नहीं गए? जो पीड़ितों के पास क्यों नहीं गए? वहां जाके उन्होंने क्यों नहीं देखा? आप छोटी छोटी चीज होती थी तो धरना देने बैठ जाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं गए सीएम साहब वहां पे? केजरीवाल साहब जाइए ना, पूछिए उनके साथ क्या हो रहा है इस समय। अब जाते क्यों नहीं हो आप? जाइए। पूरी दिल्ली आपसे पूछना चाहती है। आप तो कहते थे हम गरीबों के मसीहा हैं, आम आदमी के साथ है, तो आम आदमी आपकी तरफ आंख उठा के देख रहा है इस समय। आप जाइए। सुंदर सिंह चौधरी के माध्यम से आह्वान एक तरह से केजरीवाल सरकार और खुद केजरीवाल जी को ये एक संदेश भी दे रहे हैं, एक न्योता भी दे रहे हैं कि आप जहांगीरपुरी जाइए और आम जनता और जो मैं एक बात और करना चाहता हूँ। देखो, जो बुलडोजर चलाया गया जहांगीरपुरी में, एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है कि आप किसी बुलडोजर चलाते हो, वहां नोटिस दिया जाता है सबसे पहले, और या फिर आप सरकार है, न्यायपालिका है, वहां जाइए, वहां से आप परमिशन लेके आइए, जब उसको उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ कि देश गुंडागर्दी से चलेगा या संविधान से चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, खासकर मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ कि देश संविधान से चलेगा या गुंडागर्दी से चलेगा? गुंडागर्दी, बीजेपी का मानना है कि गुंडागर्दी तो जिन्होंने किया है, जिन्होंने दंगा फैलाया है, चुन चुनकर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। बहरहाल पार्टीगत और पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर मैं ज्यादा इसमें टिया टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को और दिल्ली वासियों को खासकर निवेदन रहेगा कि आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं सभी देशवासियों से और दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितने नेतागण भड़काऊ बयान दे रहे हैं इस समय, उनको बयानों पे आप मत जाइए। आप शांतिपूर्ण बना के रखिए और भाईचारा बना के रखिए देश के अंदर। देश में जब भाईचारा होगा, जब ही देश तरक्की करेगा साथियों, जब ही देश तरक्की करेगा। बिल्कुल 100 की एक बात है, भाईचारा बना के रखिए दोस्तों। अगर घटना होती है तो ज्यादातर इन न्यूजों को और ज्यादातर नेगेटिविटी मत फैलाइए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अपने मुंह से हो, चाहे किसी भी माध्यम से। आप लोग गंगा जमुना तहजीब के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। इसी मैसेज के साथ इस रिपोर्ट में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर देश के विकास चाहते हैं तो विकास के ऊपर बात कीजिए, ना कि धर्म और दंगे के ऊपर आप लोग ज्यादा मानसिकता के साथ, सोच विचारधारा के साथ आप आगे मत बढ़िए। विकास के तरफ जाइए और एक भाईचारे के साथ रहिए। इसी मैसेज के साथ, इन्हीं सब एक उम्मीद के साथ आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में आने वाले दिनों में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर खास एक अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।